इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। सबसे बड़ा दांव होता है। कितना भी बड़ा पहलवान हो, यदि उसको शरीर में गुदगुदी आती हो और एक बार कर दो तो सारे दांव पेच भूल जाता है, और वही हुआ उसका। सेनापति, क्या तुमने मुझे पकड़ा? नहीं पकड़ा। तुमने पकड़ा तो वो भी मेरा पजामा। युद्ध तलवारों से होता है। अच्छा, तलवार चाहता है तो ये ले, मेरे कट्टा से लड़, कट्टा से लड़, लड़के दिखा। अरे खड़े हो जाओ। अच्छे अच्छे योद्धा इनके सामने अपने शस्त्र गिरा। अरे पकड़ो, देखो मेरी नाक मत कटवाओ। अरे मेरी नाक मत कटवाओ, वो सेनापति है, मुझे हरा देगा। आप पकड़ो ये तलवार। अरे कर दो धुआंधार। ये लो, आप चलो, आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। आप आगे आगे, मैं पीछे। अरे चलो दद्दा, आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। चलो। ए द्वारपाल। जी जी महाराज। मत पकड़ाओ। सैनिक, ये लो। इतना पता है कि दद्दा जिसका साथ नहीं दे उसके लिए गड्ढा खुदा हुआ तैयार है। अब ये सेनापति मुझे हरा देगा। अरे हाँ, दुगनी व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगा? एक ना लड़कर दो लड़े एक साथ तो कैसा रहेगा? हाँ, ये उचित है। ठीक है, दोनों व्यवस्था करो, दोनों व्यवस्था करो। जाओ सेनापति। अरे भैया, जिस प्रकार काली गाय को छोड़ दिया जाता है, मुझे काला नाग समझ के छोड़ दो। आपके आगे हाथ पांव दोनों चीजें जोड़ रहा हूं। देखो सेनापति जी, गिरे के ऊपर कभी वार नहीं करना। जी महाराज। कमजोर को सताना नहीं। जी महाराज। कभी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना। हमेशा बराबरी से खड़े होकर के शत्रु से युद्ध करना। जी महाराज, सदैव आपकी आज्ञा का पालन होगा। निहत्थे होकर के अपना बल दिखा सकोगे? हाँ महाराज,
हमारी आयुधशाला में इस प्रकार का भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि जिस समय पर अस्त्र शस्त्र नहीं हो तो स्वयं की सुरक्षा और नगर की सुरक्षा की जा सकती है। ये सभा के बीच में राजा लोग क्यों घूम रहे हैं? कैमरे में सब आ रहा है, सब आ रहा है कैमरे में। दिखाओ। ठीक है, अयोध्या के पहलवान सभा में उपस्थित हों। आवाज छट रही है। अवध नरेश की जय हो। पहलवान, जितना भी बल तुम में है उस बल का दांव पेच तुम मुझे सिखाना। सेनापति, तुम अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता हो और मैं दांव का। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दांव में तुम्हारी हड्डी टूट जाए। अरे क्या दांव दांव कांव कांव करते रहते हो? अभी आप चिंता मत करो, ऐसा दांव लगाना सेनापति को धोबी पाट लगा देना। हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अरे ढक, गिराएगा क्या मुझे? युद्ध आरंभ किया जाए। ठीक है। सेनापति, जी महाराज, क्या आज्ञा है? गिरने के बाद वार नहीं किया जाता। जो आज्ञा महाराज। अरे वो पहलवान, क्यों पहलवानी के नाम पर मट्टी कुटवा दी? तुम्हें राजधानी गया, राजधानी का आटा खिलवाया, शक्ति भोग खिलवाया, पर किसी लायक नहीं बचा। मुझे ऐसा लगता है पहलवान कि अब तू बूढ़ा हो गया है। शक्ति भोग की जगह है, कहीं ऐसा तो नहीं थर्मोकोल के चावल खा गया हो? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये पहलवान तो बहुत मजबूत और टिकाऊ था। पता नहीं इसे क्या हुआ, लुढ़क गया। ठीक है, ले जाओ और उसे और मजबूत बनाओ। राज्य की सुरक्षा में कहीं लापरवाही ना हो। महाराज, इसकी हड्डी जुड़वानी पड़ेगी। ये तो गया हाथ पांव से। मुझे ऐसा लग रहा है 4 आदमी आएंगे इसके लिए। तो अब चलो चलो। हाय 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 हाय। अरे उठा। महाराज, ये तो लंगड़ा ही हो गया, इसे तो नगर के बाहर छोड़ देते। हड्डी टूटे ना टूटे, मंच मत तोड़ देना। महाराज की जय हो। महाराज, यदि आपके मन में कोई और विकल्प है
तो मुझे कहिए ताकि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। बहुत ही प्रसन्नता है सेनापति। निरंतर सावधानी रखना अपना कर्तव्य। आप लोग राज्य की असीम शुभचिंतक हो। अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। प्रत्येक नगर निवासी सादर जीवन यापन कर सके, ऐसी कामना है। महाराज की जय हो, अवध नरेश की जय हो। इस तरह से महाराज ने अपनी राज्य व्यवस्था में प्रजा की भलाई के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी ले ली। तो राज्य की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने अपनी आयुधशाला से सेनापति से जानकारी प्राप्त कर ली और सबको निर्देशन भी दे दिया। और निर्देशन देकर के कहा कि जाओ और भी आगे अपनी सैन्य व्यवस्था को पुख्ता बनाओ, प्रजा की भलाई में लगे रहो। तभी एक छोटी सी देवी राजभवन में आती है और महाराज के विचार विमर्श में सहयोग देते हुए अपनी भक्ति प्रस्तुत करती है। अरे इधर है, इधर खड़ी है। जल्दी करो। अवध नरेश की जय हो। सभी सभासदों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो कन्या, खुश रहो। पिले चालू कर। थोड़ा आगे आओ, आगे। आस लगी आ जाओ महावीर, मन में हमारे आस लगी आ जाओ झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। वीर आएंगे, आएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। चलो सभी जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। तो महाराज ने अब आगे प्रजा की और आने वाले समय में किस प्रकार से भलाई हो सकती है उस पर विचार विमर्श किया है और सबके सामने ये प्रस्ताव रखा है कि सब अपने अपने विचार सभा भवन में रखें। तो सभासद आगे आने वाली प्रजातंत्र के भलाई के लिए अपने विचार लेकर के आते हैं और अपने अपने एक एक करके विचार रखते हैं। पहले सभासद ये चिंतन बैठक है राजभवन की और उसमें चिंतन करते हुए अपने अपने विचारों से महाराज के सामने अपनी बात रख रहे हैं।
महाराज नाभि राय की जय हो, जय हो, जय हो। अवध नरेश की जय हो, जय हो। श्रीमान की अत्यधिक अनुकंपा से अभी तक तो शांति है, परंतु देशवासियों का भविष्य समुज्जल दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। महानुभाव, इसका कारण क्या प्रतीत होता है? निसंकोच कहिए। तो महाराज ने उल्टा प्रश्न पूछ लिया कि आपको इसका क्या कारण लगता है। तो ये तो चले जाते हैं, दूसरे सभासद इससे समर्थन करने वाला विचार लाते हैं। महामहिम अयोध्या नरोस की जय, जय जय। बोलिए। नरपुंगव, कारण स्पष्ट है। प्रतीकाल के केवल 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 महीना शेष रह गए हैं। अतएव कल्पवृक्षों का अभाव क्रमशः होने लगा है। अन्न और वस्त्र के अभाव में जीवन संकटापन्न हो रहा है। सज्जनों, स्थिति अवगत होते ही अत्यधिक चिंतित था, किंतु धनादेव द्वारा सुनाए गए शुभ संदेश एवं रत्न वृष्टि से समस्याएं आसानी से सुलझ जावेंगी। इन्होंने वो कारण बताया कि अभी तक लोगों का जो कोई भी जीवन यापन था वह कल्प वृक्षों पर आधारित था, पर अब क्रमशः कल्प वृक्ष काम करना कम कर रहे हैं तो लोगों की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तो महाराज ने समाधान दे दिया कि घबराओ मत, अभी अभी कुबेर ने संदेश सुनाया है, उसके द्वारा और उनके द्वारा की जाने वाली रत्न वृष्टि से समस्याएं सुलझ जाएंगी, ऐसा आश्वासन दे दिया। तो तीसरे सभासद अपना विचार लेके आते हैं। अयोध्यापति की जय। प्रजात्मक नरोत्तम, आप सब संदेश सुनने को अत्यंत उत्सुक हैं। आप दया कर विस्तार पूर्वक जानकारी देकर हमारी अभिलाषा पूर्ण करिए। तो इन्होंने वह संदेश पूछ लिया है, कुबेर ने आपको क्या संदेश दिया है, हम सबको बताने का कष्ट कीजिए। यह विषम संकट काल हमारे जीवन मरण की समस्या बना है। उस विषमता को मिटाने के लिए सर्वार सिद्धि कल्पातीत विमान से अति ब्रह्म अवतार लेने वाले हैं। चौथे सभासद खुशियां मनाते हुए आते हैं। अवसर अब आया निकट, सुना सुखद संदेश, पुण्य पुरुष का अवतरण होगा अपने देश। अयोध्या के महाराज नाभि राय की जय हो। हे आर्य श्रेष्ठ, आपके इस अभूतपूर्व संदेश से हम समस्याओं को विधिवत समाप्त करने वाले पुरुषोत्तम के स्वागत हेतु पलक पावड़े बिछा प्रतीक्षारत हैं। महाराजा नाभि राय की जय हो, जय हो, जय हो। आदि ब्रह्मा आदिनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। इधर तो इस तरह से विचार विमर्श करते हुए प्रजा की भलाई के बारे में ही चिंतन चल रहा था। वहाँ रनिवास से प्रातःकालीन बेला में माता अपनी दैनंदिनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के अष्टदेवियों के साथ प्रस्थान कर रही हैं राजभवन की ओर। सावधान, होशियार। अयोध्या की महारानी जगत महामाता मरुदेवी अयोध्या की राजसभा में अष्ट देवियों के साथ पधार रही है। रुको वहीं रुको अभी एक मिनट, अभी पीछे जाओ, द्वारपाल आएंगे लेने। पीछे जाओ, अभी पीछे चल दिए। अष्ट देवी सुनो,
जल्दी नहीं करो, द्वारपाल आएंगे लेने वहां। और महामाता आ रही हैं, सभी अपने दोनों हाथ उठाकर स्वागत करेंगे। सब लोग हाथ उठाओ ऊपर। कितनी अच्छी है। प्यारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, मरुदेवी माँ। आप लोग हाथ उठा के स्वागत नहीं करोगे माता का? किस किस का मन है कि उसे तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य मिले? किस किस का मन है कि आपको तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य मिले? तो अनुमोदना तो करनी पड़ेगी ना। उठाओ अपने दोनों हाथ। और कैसे? माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है वो, कितनी पावन है वो, कितनी शीतल है वो, कितनी पावन है वो, न्यारी न्यारी है। देवियां वहीं रुक जाओ, देवियां वहीं खड़े होकर के नृत्य करते रहो। खुशियों का एक मिनट, इधर सचिंद्रानी कुबेर की इंद्रानी भेंट लेकर के द्वार पर पहुंचेगी और जब तक माता का स्वागत होगा तब तक अष्ट देवियां नृत्य करती रहेगी। ओ खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। सबसे पहले सचिंद्रानी माता को भेंट देती है, माता स्वीकार करती है, माता सचिंद्रानी को गले लगाती है। गले गाल नहीं लगाया गले से, देखो आपस में लगाया गले से, देखो आपस में। उधर कुबेर इंद्रानी भी स्वागत करती है माता का, माता स्वीकार करती है और कुबेर इंद्रानी को भी गले लगाती है। वो स्वागत वंदन बार करेंगे इंद्राणी आपस में। हो अब सचिंद्रानी कुबेर इंद्रानी माता का हाथ में लेकर के उनके आसन तक पहुंचाती है। सभासद खड़े हो जाते हैं। प्यारी माँ महाराज खड़े होकर के स्वागत करते हैं अपने आसन पर। माता स्वागत महादेवी, स्वागत। आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। सर से बोलो, लोग नहीं सुन पाए। आइए महादेवी, आपका स्वागत है। प्रणाम करती हूँ महाराज। बैठिए, अर्धासन ग्रहण कीजिए। तो महाराज के आसन पर आधा आसन महारानी को दिया गया और सबको बैठने का इशारा हुआ। सबने अपना स्थान ग्रहण किया। नृत्य करते हुए अष्ट देवियों ने प्रवेश किया। खुशियों का दिन आया है, हो खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया। प्यारी माँ, भोली माँ, मेरी माँ, मरुदेवी माँ। हो माता, प्यारी माता, माता, मरुदेवी माता। देखो और आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, उधर पूरा कवर करो। इधर पीछे की ओर, उधर भी, उधर आगे थोड़ा सा बढ़ो, पीछे की ओर। हाँ, और नृत्य करते करते जैसे ही संगीत बंद हो तो तुरंत बैठ जाना। हो खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
मेरी माँ मरु देवी माँ। एक मिनट सुनो, वो कहाँ बेटी तान्या है क्या? है क्या नहीं? आ गए ममता भरे। कहाँ बेटी है क्या? ये इधर आ करसी, सॉल रख के आ। ना इधर आ, इधर अष्ट देवियों की लाइन में सिर ढक के बजा एक बार। कहाँ गए कितनी अच्छी है हो तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ ओ माँ मरु देवी माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर, यहीं बैठ जाए यहीं। हाँ, एक छोटी वाली को उधर भेजो उस तरफ, ये इसमें से अमेंदर, ये छोटी वाली को उस तरफ भेज दो। तो द्वारपालों ने बिना कहे बिना मांग किए माता के आते ही माता के स्वागत की तैयारियां कर रखी थी, और उन्होंने माता की स्वागत की तैयारियां जो की थी वो ला रहे हैं सबके सामने।
बहुत सुंदर, अति उत्तम। बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, द्वारपाल। हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज, महाराज महल किधर है? हाँ इधर है, इधर ही है वो नाचने वाली। महाराज कहाँ गई वो? कितना सुंदर नृत्य कर रही थी। कमलेश कक्का से पूछो कहाँ गई। अरे बता दो किधर गई? कितना सुंदर नृत्य कर रही थी। जिस समय वो नाच रही थी ना, तो ना तो मछड़ा मिल रहा था और ना जमीन पर कचड़ा मिल रहा था। दोनों को एक समय पर साफ कर देती है वो। मेरी वापस कर दो। आप क्या करोगे उसका? दे भी दो, दे भी दो। वापस कर दो। हम गरीब लोग हैं, नाच गा के अपना काम चला रहे हैं महाराज। वापस कर दो, वापस कर दो। आपको ही महंगी ले आना, बहुत सस्ती है, दे दो। वापस कर दो। आपके पांव दबाऊंगा, आपका गला दबाऊंगा। नहीं नहीं, गला नहीं, हाथ दबाऊंगा। मेरी वापस कर दो। द्वारपाल। जी 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 महाराज। द्वार पर जा। ठीक है महाराज, लेकिन बड़े भारी मन से आज द्वार पर जा रहा हूं महाराज। आपके मंत्री ने बस रहने दो, जाता हूं द्वार पर। एक कपड़ा बचा है उसका। ये इस कपड़े को देखकर अगर वो किसी को मिले तो बता देना, मैं द्वार पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूं। जो ले गया उसी को दे दो। हाँ ये लो, ये लो। अब जब वो मेरे पास नहीं रही तो ये कपड़ा भी तुम रखो। और जैसे मैं सिर पे ओढ़ता ना था, ऐसे ही सिर पे आप भी ओढ़ो। अरे मैं ही उड़ा देता हूँ आपके सर पे। हाँ, आपको उससे बहुत स्नेह है ना, तो जैसे वो बन के रहती थी ऐसे ही आप बन के रहना। अब उसे रखा है तो उसके जैसे बन के भी रहना, जैसे मैं उसके साथ में बन के रहता हूं। हाँ तो इधर महाराज ने महारानी के अचानक राजभवन में आने का कारण पूछा। हे महारानी, आपके अचानक आगमन का क्या कारण है? हो प्रसन्न मुद्रा प्रिय। हो प्रसन्न मुदिरा प्रिय,
पुलकित वदन दिखाए, कारण क्या आगमन का दीजिए शीघ्र बता। हे प्राणनाथ, बीती रात के अंतिम चतुर्पहर में मैंने एक से बढ़कर एक 16 स्वप्न देखे हैं। मैं उनका फल जानना चाहती हूँ। तो माता ने आने का बोलो महारानी, बोले। आने का कारण बताया कि मैंने रात्रि में सोते सोते अंतिम प्रहर में मीठी मीठी नींद के साथ 16 स्वप्न देखे हैं। उनका फल जानने के लिए सभा में आई। तो महाराज ने कहा वो स्वप्न कौन कौन से हैं? तो माता गीत गाते हुए सपनों का वर्णन करती है। आप सब भी देखेंगे माता ने कौन से सपने देखे। है लाइट वाला है। सोती थी मैं नात होके नींद में मगन, सोते हुए देखे मैंने 16 सपने। मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेरा छाई। पहला सपना देखा मैंने एक इरावत हाथी, दूजे सपने में वृषभ को देखा, दूजे सपने में वृषभ को देखा। शोभा जिसकी न्यारी, तीजे में देखा वनराज, गूंज रही जिसकी आवाज। देख के सुंदर सपने मेरा झूमे उठा तन मन, सो रही नाथ में तो नींद में मगन। सोते हुए देखे मैंने 16 सपने, मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेला छाई। चौथे में लक्ष्मी को देखा, जिसका रूप निराला। पांचवा सपन तो माला देखी, मोहित है कर डाला, मोहित है कर डाला। छठवा सपन चंद्रमा प्यारा, शीतलता पाए जग सारा। सातवां सपना उगता सूरज, जिसकी अद्भुत लाली। आठवां सपना युगल मीने दो, सुंदर है अति प्यारी। नौवां सपना कलश थे प्यारे, जिसमें देखो जड़े सितारे। ऐसे सपने देख के मेरा झूमे उठा तन मन, सो रही नात में तो नींद में मगन। सोते हुए देखे मैंने 16 सपने, मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेरा छाई। 10वां सपन सरोवर देखा मन, क्षीरोदधि सा पानी। 11वां सपन समुद्र जो देखा, लहर उठे मन मानी। 12वां सपना रतन सिंहासन,
देख के मेरा ललचाया मन, प्यारे प्यारे सपने में के धूमे उठा तन मन। सो रही नाथ में तो नींद में मगन, सोते हुए देखे मैंने सोले सपन। मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेरा छाई। तेरे बस अपना विमान जो देखा, स्वर्ग से चल कर आया। चौद बसप धरणेन्द्र भवन जो सबके मन को भाया। पंदिर बसप नारत निराशिका, जिससे निकले उजाला। निर्धुम अग्नि सोली बसपना, कोई नहीं जग में है अपना। अंत में मैंने देखा ऐसा, अंत में मैंने देखा ऐसा। बस मुख प्रवेश करता हो, बस मुख प्रवेश करता। सुंदर सुंदर सपने देख के झूमे उठा तन मन, सोती थी मैं नात होके नींद में मगन। सोते हुए देखे मैंने सोले सपन, मन में बजी शहनाई, खुशियों की बेड़ा छाई। और इस तरह माँ ने जो रात्रि के अंतिम प्रहर में मीठी मीठी नींद के साथ जो स्वप्न देखे थे, उनका वर्णन महाराज के सामने कर दिया। अब युग के आदि की बात है, अभी की बात नहीं है। युग के आदि में जो 14वें कुलकर के रूप में हुए महाराजा नाभि राय, उनके सामने ये प्रसंग आया है। अब चूंकि नाभि राय महाराज स्वयं अवधि ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञान के द्वारा जो निमित्त शास्त्र के अंतर्गत वर्णन आता है स्वप्न शास्त्र का, उसके आधार पर वो फल बताते हैं। तो आज भी वो स्वप्न जो आते हैं, वो स्वप्न आज भी फलित होते हैं यदि आपका शरीर स्वस्थ है। तन मन और शरीर का स्वस्थ होकर के निरोग अवस्था जो होती है, उस निरोग अवस्था में रह करके जो रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न आते हैं, वो नियम से जैसे स्वप्न आएंगे वैसा फल मिलता है। ऐसा संकेत स्वप्नों के द्वारा आता है। तो महाराज ने भी उन स्वप्नों का फल बताया और उन्होंने कहा कि ऐसे शुभ स्वप्न उसी जननी को आते हैं जिसकी कुक्षी से इस जगत का उद्धार करने वाले त्रिलोकीनाथ जन्म लेते हैं। ये स्वप्न सबको नहीं आते, एक आध किसी को आ जाए, नहीं तो 16 एक साथ नहीं आते। ऐसे 16 सपनों को देखने वाली वह धन्य माँ होती है जिसकी कुक्षी से तीर्थंकर प्रकृति वाले प्रभु का जन्म होता है। तो माँ ने तो 16 की जगह 17 बताए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये भी देखा कि मुख में वृषभ प्रवेश कर रहा है। तो महाराज ने कहा वो स्वप्न नहीं था, वह सर्वार सिद्धि नामक विमान का अहमेंद्र का वह जीव वहां से आयु पूर्ण करके और मध्यलोक में आकर के आपके मुख से आपके गर्भ में प्रवेश कर चुका है। अब माता के गर्भ के अंदर की सारी विधि संपन्नता करने वाली जो थी वह अष्ट देवियां थीं। उन्होंने माता के गर्भ का शोधन किया, 6 महीने तक विशुद्धि बनाई, शुद्धि बनाई। बाद में उन्होंने माता के गर्भ में एक भद्रासन का भी प्रवेश कराया। जब बाद में जब पूरे 6 महीने पूर्ण हुए तो प्रभु मुख से आकर के माता के गर्भ में प्रवेश किए और वहां जाकर के भद्रासन पर वो पद्मासन विराजमान हुए। उल्टे नहीं लटकते,
सुनो, जो तीर्थंकर प्रकृति वाले होते हैं वह गर्भ में उल्टे नहीं लटकते, बल्कि माता के गर्भ से उनका कोई संबंध ही नहीं होता। यहाँ तक कि माता के खाए हुए भोजन को भी वो ग्रहण नहीं करते। तो वहां पर अष्टदेवियां माता के गर्भ में अमृत की स्थापना करती हैं, जिसके द्वारा उनका पोषण होता है। तो उसी समय वहां पर माता के गर्भ में, क्योंकि माता के शरीर का जो खून का रंग अलग है, पर तीर्थंकर प्रकृति वाले जो प्रभु होते हैं उनके शरीर के खून का रंग लाल नहीं होता, सफेद होता है, गाय के दूध के समान। तो वो कहाँ से आता है? तो ये अष्टदेवियां गर्भशोधन के समय माता के गर्भ में वह गो क्षीरवत रुधिर की स्थापना करती है। उसी के द्वारा उनके शरीर में उस खून का संचरण होता है और उनके उस खून का रंग सफेद होता, श्वेत होता है। तो ये सब जानकारी महाराज ने माता को दी। तो माता भी प्रसन्न हुई कि प्रभु आए हैं। अब आपकी विधि आज की थोड़ी सी बीच में आपको नए सिरे से पीछे परिवर्तन के रूप में देखने को मिली। तो जो आज की और विधि रहनी पूर्ण होनी थी वो नहीं हो पाई थी, वो विधि कल होगी। तो कल प्रातः काल में एक बार सूचना ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि हो सकता है छपे हुए समय में कोई इधर उधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो ध्यान से सुनेंगे। कल प्रातः काल का कार्यक्रम 6 बजे से ही प्रारंभ होगा। अभिषेक, शांति धारा, नित्यमय पूजन, गर्भ कल्याणक की पूजन, शांति हवन, गुरु महाराज का आगमन, आचार्य भगवान की पूजन, मंगल देशना। कल 11:15 पर माता की गोद भराई का कार्यक्रम होगा, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं सादे। तो उसमें जो कोई भी नाते रिश्तेदारों से, तो महिला मंडल आदि जिनने जो तैयारियां की हों, उस तैयारियों के अनुसार कल माता की गोद भराई का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करेंगे। गोद भराई के कार्यक्रम के साथ यहाँ से अष्टदेवियों को यदि तैयारियां हुई तो किसी साधन से तिलवारा घाट के मंदिर भेजा जाएगा। वहां पर जाकर के ये सब मंदिर की शुद्धि करके वापस आएगी। तो 2:30 बजे से मड़िया जी में नंदीश्वर द्वीप के बगल में गुरु महाराज के स्थायी यादगार को बनाते हुए एक निषेधिका का शिलान्यास होगा। निषेधिका अर्थात गुरु महाराज की चरण छतरी, जो एक ही व्यक्ति के द्वारा जबलपुर में बनाई जा रही है, उनके द्वारा वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। वहां से गुरु महाराज का पदार्पण होगा, यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप सब यहाँ पर एक छोटा सा नाटक देखेंगे। नाटक के पश्चात गुरु महाराज की मंगल देशना होगी। शाम को संगीतमय आरती, आरती के पश्चात यहाँ पर सौदरमिंद्र का तांडव नृत्य होगा। तांडव नृत्य के पश्चात प्रभु पालना झूलेंगे। पालना के साथ ही बाल कीड़ा होगी, जिसमें परसों, अच्छा ये कल का नहीं है, परसों का है, कल का दिन बीच में गैप है। हाँ, तो उसमें गोद भराई का कार्यक्रम है और शाम को आरती, आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बाकी का परसों के दिन का है वो। तो इस तरह से ये कल के कार्यक्रम रहेंगे। जो बीच में आज के दिन गोद भराई का कार्यक्रम छूटा था वो कल होगा। तो इस तरह से गोद भराई के साथ संगीतमय महाआरती, आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये वाला ठीक है। इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। तो कल एक और होगा कि जो माता के 16 स्वप्नों का वर्णन अभी आपको सुनाया गया, इसकी प्रस्तुति पूर्वा की महिला मंडल द्वारा दी जाएगी और वे अपनी प्रस्तुति में स्वप्न फल के ऊपर एक गीत प्रस्तुत करके आपको स्वप्न का फल बताएगी। ये कल के शाम के होने वाले कार्यक्रम में होगा। तो इधर जैसे ही प्रभु के माता के गर्भ में आने की सूचना मिली है, सबको खुशियां हुई हैं। तो सब मिल मनाए खुशियां, ललन माता को मिलेंगे गीत लेकर के आती हैं अष्टदेवी। जिनका है उनको, सबका नहीं है, सबका है क्या? सब मिल मनाए खुशियां, ललन माता को मिलेंगे।
हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, खुशियाँ। बाकी वहीं बैठे रहो ना, सब जगह जाओ मत, वहीं बैठो। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। जब प्रभु गरीब माही आवेंगे, जब प्रभु गरीब माही आवेंगे, नभ से रतन बरसेंगे, रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। धारी जन्मेंगे, तीन ज्ञान धारी जन्मेंगे, जग अज्ञान हरेंगे, अज्ञान हरेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। प्रथम दर्श इंदिराणी करे, प्रथम दर्श इंदिराणी करे, गोद में मोद भरेंगे, अमोद भरेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे, ललन माता को मिलेंगे, ललन माता को मिलेंगे, ललन माता को मिलेंगे। वहीं पर रहो, पीछे से थोड़ी आई थी। अब सब अष्टदेवियाँ उठती हैं और माता को लेकर रनिवास की ओर जाती हैं। तो राजागण महाराजागण आगे की तैयारियों के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ प्रारंभ होती है माता की रनिवास की क्रिया। हाँ, 56 देवियों को कहीं से मुकुट की व्यवस्था कर दो उनको। पीछे ड्रेस वाले से ले लो, वहीं वापस कर देना बाद में। मैं नीचे से उधर ले आओ। हाँ, लेके आगे बढ़ो माता। हाँ, राजा लोग जाओ। हाँ, धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माँ को, धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माँ को। खिली रही बागों में, खिली रही बागों में, प्यारी प्यारी कलियां, धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माँ को। धीरे ले चलो, धीरे ले चलो, धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माँ को। खिली रही बागों में, खिली रही बागों में, प्यारी प्यारी कलियां, धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माँ को। धीरे से आ मेरी। एक खड़ी नहीं रहो, सबकी सब जगह ऐसे गोल बनाओ, चारों तरफ से घूमो गीत के साथ।
धीरे ले चलो हो, धीरे से आई मेरी मरु देवी माता। बोला लगा बोला हो, खिली रही बागों में, खिली रही बागों में प्यारी प्यारी कलियां, धीरे ले चलो मेरी मरु देवी माता। धीरे से आई मेरी मरु देवी माता। माता के द्वारे पे मिले कर आए, माता के द्वारे पे। इसमें सचिन रानी कुबेरेंद्र रानी का है, सेवा करने माता जी को हिलाए, इंद्रानी इंद्रानी सेवा करने माता जी को हिलाए। मिले कर सब हम द्वारे पे आए, मिले कर सब हम द्वारे पे आए। माता जी को सेवा के लिए लाई, माता जी को सेवा के लिए लाई। खिली रही बागों में, खिली रही बागों में प्यारी प्यारी कलियां, धीरे से आई एक कुबेर इंद्रानी का है, मरु देवी माता। रत्न बरसाओ कुबेर इंद्रानी, रत्न वृष्टि करो। बरसाओ रत्न बरसाओ, बरसाओ इंद्राणी। ओ माता की सेवा के लिए मिले कर आए, माता की सेवा के लिए मिले कर आए। सभी मिल सुनो, तुम लोगों से आ नहीं रहा करते। संगीत इधर आओ, सचिन रानी को जरा डांस करवाओ। है तो उपयोग करो, पूर्वा में ही तो रहती है। अच्छी बजाओ। माता जी को सेवा के लिए लाए, माता जी को सेवा के लिए लाए। मिल करके हमें खुशियाँ मनाए, मिल करके सब रत्ने लुटाए। और धीरे से आए रे मेरी मरु देवी माता। खिली रही बागों में, खिले रही बागों, खिली रही बागों में प्यारी प्यारी कलियां, धीरे से आई मेरी मरु देवी माता। धीरे से आई देखो मरु देवी माता है। कर देवी संगे इंद्राणी आए, मिले कर देवी संगे इंद्राणी आए। माता को सेवा के लिए लाए, माता को सेवा के लिए लाई। धीरे से आई मेरी मरु देवी माता आई। और तभी ये अष्ट देवियां जो माता की सहेलियां बन चुकी हैं, पर साथ एक नहीं देती, कभी भी भग जाती हैं, कहीं भी भग जाती है। सबको बता दिया हमने अब। तो वहां से 56 देवियां भी माता की सेवा के लिए नृत्य करते हुए राजभवन की ओर आती हैं।
तीन कर लो। जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियाँ आई, सेवा करने को, सेवा करने को। अष्टदेवियाँ थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ। जिन्हें जननी की माता मर देवी, जिन्हें जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियाँ आई है, सेवा करने को। देवी है आई सेवा के रही, देवी है आई माता की सेवा में, जिन जननी की सेवा करने को 56 कुमारियाँ आई है, जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियाँ आई है, सेवा करने को। मिल करके आए मर देवी माँ के। उनको गाय को दे दी, वो गाय को दे दी उनको भी। वो भी नहीं, हाँ बैठा उनको एक तरफ, उनको एक साइड बैठा। हाँ बैठो बैठो भी। हाँ चलो, जिनका ये मैं तो आरती उतारूं रे, किसका है आगे आओ, बाकी के बैठ जाओ। अब यहाँ पर माता के गर्भ में शिशु आए हैं, तो अष्टदेवियों ने माता को निमित्त बना करके प्रभु की आरती उतारी। यहाँ पर माता की आरती नहीं अभी आ रही है, यहाँ पर माता को निमित्त बना करके प्रभु की आरती आ रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो पहले से क्यों नहीं उतारी? जब पता चला कि प्रभु गर्भ में आए तभी क्यों उतारी? तो स्पष्ट है कि ये प्रभु की महिमा है, माता निमित्त है। चलो मैं तो आरती उतारू रे मरु देवी माता की। जय जय मरु देवी माता, जय जय माँ, जय जय मरु देवी माता, जय जय माँ। तीर्थम कर की हो मात, जग कल्याणी हो, जग कल्याणी हो। पुत्र जन्म विख्यात आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी हो। बार बार नमन कर चरणन में शीश धर, बार बार नमन कर चरणन में शीश धर। सेवा सवारो रे हो माता तेरी सेवा सवारो रे। मैं तो आरती उतारू रे मरु देवी माता की। जय जय मरु देवी माता, जय जय माँ, जय जय मरु देवी माता, जय जय माँ। घर घर में मंगल गान बजत बधाई है, बजत बधाई है। गूंज उठी सुर ताल अरु शहनाई है, अरु शहनाई है। हो हाथन में दीप धरो झूम झूम नृत्य करो, हाथन में दीप धरो झूम झूम नृत्य कर। चरणा निहारो रे और माता तेरे चरणा निहारो रे।
उतारो रे मरु देवी माता की जय जय मरु देवी माता जय जय माँ जय जय मरु देवी माता जय जय माँ जय जय मरु देवी माता जय जय माँ जय जय मरु देवी माता जय मेरी माँ मरु देवी माँ यहीं बैठो गाइए। अब 56 देवियों की तरफ चली जाओ। ये अष्ट देवियां अपने आप में अलग नहीं है। सुनो, पीछे उनको, बच्चों को आगे करो, तुम लोग पीछे जाओ, छोटे आगे, उनके पीछे जाओ, उनके बच्चों के। इधर वाली भी उधर जाओ, इस लाइन वाली भी जाओ उधर। हाँ, ये 56 देवियों में से ही ये अष्ट देवी आती हैं, इनका अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं है। हाँ, वही जाओ, सब 56 गिन के अब करो। 56 हो गई ना? गिनो, अब हो गई होगी 56। कम हो तो सची इंद्रानी को भी बिठा लो वहीं पर, कुबेर इंद्रानी को भी बिठाओ। तुम भी चली जाओ। ए भाई, हाँ बैठो देवियों के साथ। प्रकार से वो माता की सहेलियां बन जाती हैं। तो माता की बुद्धि का प्रकाश भी करती हैं, धैर्य को भी बढ़ाती हैं, तो उनका यशोगान करती हैं, तो बुद्धि का प्रकाश परीक्षण भी करती हैं और कठिन कठिन प्रश्नों को पूछती हैं। तो माता सरल सरल उपाय के द्वारा उनको उत्तर देती हैं। तो माता पहेलियां बुझाती हैं तो 1 मिनट में ही नहीं लगता उनको, और पूरे पूरे उत्तर दे देती हैं। ये किसके प्रभाव से? उन प्रभु के प्रभाव से माता इतनी बलशाली भी हो गई है और माता इतनी बुद्धिमान भी हो गई है। तो इस तरह से वह सब सहेलियों के प्रश्न के उत्तर भी बखूबी देती है, देती रहती है। और ये लगातार 15 महीने तक ये दृश्य चलते हैं। 9 महीने तक वो पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए माता की सेवा करती हैं, कर रही हैं। परंतु वे सेवा करते हुए भेंट भी देती हैं। अब भेंट के दृश्य की ओर हम चलते हैं। ये 56 देवियां एक एक करके नृत्य करते हुए आएंगी और माता को अपनी भेंट देगी। छोटी छोटी देवी आई, छोटी छोटी देवी आई, होले होले आई 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 देवी आई। पूरी कठपुतली है, जैसे हिला दो वैसे हिलती है। हाँ बोलो। हे माता, हमको कुछ नहीं आता। मैं तस्वीर से आई हूँ। उसको तो आता है। आपके लिए कमीशन लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है। हो मरु देवी माता, जाने मन में क्या सोचे। मरु देवी माता आई आई देवी आई 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 आई। माता प्रणाम, मैं वहाँ से आई हूँ जहाँ जहाँ कोई नहीं रहता। मैं
हाँ, नहीं आएगी, नहीं आएगी। देवियों की भाषा है, मनुष्यों को थोड़ी समझ में आती। हाँ, आपके लिए कंगा लाई हूँ, स्वीकार करो। लेकिन माता समझ गई। मेरी और आपके ओ धीरे धीरे रुको, देवी आई। तो देने दो। हाँ, देने तो दो। और इसने ये बात धीरे धीरे इसलिए की है कि इसकी और माता की बात कोई सुन ना ले। चतुर्देवी है। हाँ, दोनों की गोपनीय वार्ता है, सीक्रेट। बैठो। धीरे धीरे देवी आई, छोटी छोटी देवी आई 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 आ गई। माता, मैं आपके लिए आलता लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है। देवी, मम्मी से बचा के रखना, कुछ नहीं मिलता तो यही होंठों पे लगा लेती है। अब ये आलता जो है पैर में लगना चाहिए, तो आप सुनो। ये सुनता नहीं है क्या? ये आलता जो पैरों में लगना चाहिए आजकल होंठों में लगने लगा है, तो आपके होंठ पैर में बदल गए, है ना? होंठों से चला करो। अब ओ मरु देवी माता, जाने मन में क्या सोचे, धीरे धीरे होले होले देवी आई 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 आई। माता प्रणाम, मैं कर्नाटक से आई हूँ, आपके लिए मेहंदी लाई हूँ। इतनी दूर से मेहंदी लगा मिली? दूँ क्या? स्वीकार करें। स्वीकार है। ये देवियों की गलती नहीं है, माता भी सिक्योरिटी बात कर रही है धीरे धीरे। दोनों का वार्ता है, कोई जोर से ना बोले। धीरे धीरे देवी आई, धीरे धीरे आओ छुपके छुपके, माता के मन में समाई आई आई आई। माता, मैं आपके लिए चूड़ी लाई हूँ, प्रणाम ना करोगी देवी? स्वीकार करिए। प्रणाम भी तो बोलो। प्रणाम। प्रणाम माता। प्रमाण दे दो माता इसे कि माता होगी नहीं। आ रही है अगली देवी। हो छोटी छोटी देवी आई, धीरे धीरे देवी आई, धीरे धीरे होले होले आई देवी आई। माता प्रणाम, मैं तमिलनाडु से आई हूँ, आपके लिए पाउडर लाई हूँ, स्वीकार करो। देवी इतना गुस्सा क्यों हो? मम्मी से लड़के आई हो? गुस्सा लग रही है। तमिलनाडु में ऐसे ही बोलते हैं। ये पता नहीं कौन से देश की देवी है, हम इसको बोल रहे डांस करो तो हंस के दिखा रही। तुम्हारी भाषा आपके यहाँ पर ऐसा ही होता है कि यूँ कहते हैं नृत्य करो तो हंस के दिखाते हैं सब लोग? दूसरे देश की भाषा समझ में नहीं आई। प्रणाम देवी, मैं आपके लिए गुलाब लाई हूँ। गुलाब कैसे देते हैं, दे के तो दिखाओ। बहुत सुंदर, कितनी खुशबू आ रही है, महक रहा है। महक गया पूरा मंच। आ रही है अगली देवी। छोटी छोटी देवी आई, धीरे धीरे होले होले आई। ओ देवी, देवी आपकी रेलगाड़ी छूट रही। पहले हेलो। छोटी छोटी देवी आई, धीरे धीरे होले होले आई, माता के मन में समाई आई आई आई। इसको पकड़ के हिला रहा हो फिर भी डांस नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन हंस तो रही है ना। तो ये देखो हंसने का राज, गाली भी ऐसे हो रहे हैं जैसे गोलगप्पा।
कहाँ कछार गांव की है क्या? बोलो। हे माता प्रणाम। मैं इंग्लैंड से आई हूँ। मैं आपके लिए फोन लाई हूँ। उस समय तो फोन चलते ही नहीं थे, कौन का उठा लाई? उसको उठा नहीं सकते, उसके यहाँ जमा हो सकता है। बोलो। बता भी नहीं रही है लाई किसका है। मम्मी का है पापा का है? मुझे खुद नहीं पता। चोरी का है। अब पता ही नहीं है किसका। आ गया बस। माता को देने के लिए आई हो तो बोलो माता स्वीकार करो। माता स्वीकार करिएगा। अब माता असमंजस में क्या करे? उस समय तो चलते ही नहीं थे। हे माता मान भी जाओ। नाराज क्यों हो? मेरी प्यारी माता। तुम तो माता की हो पर मोबाइल माता का नहीं है। प्यारी माता। महाराज के लिए भी ले आऊंगी। अच्छा अब भाई आफत जी बैठे पूछो तो। क्या करने माता जी? महाराज के लिए वापस ले जाओ, नहीं चाहिए माता को। ठीक है। और देवी मुस्कुराते हुए जा रही है दूसरी वस्तु लेने। मरु देवी माता मन में क्या सोचे, धीरे धीरे होले होले आई देवी आई 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 आई। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए इलायची लाई हूँ, स्वीकार कीजिए। मध्य प्रदेश से आई हूँ। वाह जी वाह, बहुत बड़ी जगह से आई है। स्वीकार। झूमे झूमे नाचे गाए, देवी मिल सेवा में आए, धीरे धीरे आई देवी आई। हे माता प्रणाम। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं फल लाई हूँ, स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। लेकिन मैंने तो तुम्हें आज तक देखा नहीं, मैं भी तो वहीं पे रहता हूँ। चलो आ रही है देवी। अंतर ध्यान। धीरे धीरे होले होले देवी मिलकर सेवा में आए, धीरे धीरे देवी आई 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 आई। प्रणाम माता। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं आपके लिए आभूषण लाई हूँ, कृपया स्वीकार करें। स्वीकार है। छोटी छोटी देवी आई, होले होले देवी आई, धीरे धीरे छुपके माता के मन में समाई आई आई आई। प्रणाम माता। मैं आपके लिए शास्त्र लाई हूँ, स्वीकार करें। स्वीकार। मरु देवी माता मिलकर सेवा में आए, धीरे धीरे होले होले देवी आई 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 आई। प्रणाम माता। मैं आपके लिए छुआरा लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। स्वीकार है। देवी छुआरे लाई हो, खुद खाती हो कि नहीं? छुआरे सी दिख रही ना। छोटी छोटी देवी आई, होले होले देवी आई, धीरे धीरे छुपके माता के मन में समाई। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए लौंग लाई हूँ, कृपया स्वीकार करें। देवी ठंड नहीं लग रही? बताओ तो जरा, ठंड नहीं लग रही?
बैठी थी, सब कब से लग रही थी, पर महिलाएं तो अपनी अपनी ओढ़ के बैठी, उनको ऐसे ही बैठा दिया। चलो दे दो। मरुदेवी माता के सेवा में मिल कर आए, छोटी छोटी देवी है आए, माता को भेंट ले आए। प्रणाम माता, मैं आपके लिए चिरौंजी लाई हूँ, स्वीकार करीजिए। स्वीकार है। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के लिए फायदेमंद होगी, इसके भी गले में और तुम्हारे भी गले में, दोनों मिलके खाना। हो धीरे धीरे छोटी नहीं, छोटी। ये माता का छोटा रूप है, बाद में वो भी ऐसे ही होगी। धीरे धीरे देवी आई, छोटी छोटी देवी आई, धीरे धीरे चुपके माता के मन में समाई, आई देवी आई। माता प्रणाम, मैं आपके लिए अखरोट लाई हूँ, स्वीकार करो माता। इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। भोली भाली देवी है, जो मन में था उसको कह दिया। हो माता जी, हो प्यारी माँ, मरु देवी माता की सेवा में मिल आए। माता प्रणाम, मैं आपके लिए शैम्पू लाई हूँ, स्वीकार करिए। माता नहीं लगाती, ले जाओ। हे माता, हमारे घर चलो, हाँ, तो अपने हम आपकी सेवा में हाथ रहेंगे। टेम्पो में रख के ले जाओ। हो छोटी छोटी देवी आई, प्यारी प्यारी देवी आई, धीरे धीरे होले होले आई। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए हथकरघा की साड़ी लाई हूँ, स्वीकार करिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो डांटोगी क्या? हाँ। अपनी मम्मी को डांटती हो? नहीं। है? तो जो मम्मी के साथ व्यवहार करती हो वैसा ही व्यवहार तो करना चाहिए, फिर पापा को डांटती होंगी। नहीं। तो फिर हमें क्यों डांट रही हो? तुम पापा नहीं हो ना। ये हथकरघा से लाई हो? हाँ। सच बोल रही हो? हाँ। हथकरघा वो कहाँ पर है? तिलवारा में। तिलवारा में? ये तो बात बिल्कुल सच्ची है, बजाओ जोरदार तालियां। हो मरु देवी माता, जाने मन में क्या सोचे, धीरे धीरे होले होले माता की सेवा में आए, छोटी छोटी बड़ी बड़ी देवी आई, माता की सेवा में आई। एक 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 दो दो नहीं। आई देवी आ गई। माता प्रणाम। एक एक सब बैठ जाओ नीचे। मैं चांदपुर से आई हूँ और आपके लिए अखरोट लेकर आई हूँ, कृपया स्वीकार करें। बैठ जाओ। स्वीकार है। हो अच्छा, दो दो देवी आई, धीरे धीरे देवी आई, धीरे धीरे होले होले आई आई आई। माता प्रणाम, मैं आपके लिए चिरौंजी लेकर आई हूँ, कृपया स्वीकार करें। स्वीकार है। मरु देवी माता सेवा में मिल आए, धीरे धीरे प्यारे प्यारे देवी आई। प्रणाम माता, मैं आपके लिए पाउडर लाई हूँ, स्वीकार कीजिए। उसे लगाओगी और गोरी हो जाओगी। मेरी मम्मी रोज लगाती है। हाँ, इसलिए उल्टी काली होती जाती है।
माता स्वीकार कीजिए। जरूरत नहीं है, फिर भी मन भरने को लेती है तो ले लेती है। तो आशीर्वाद दीजिए। मान जाओ ना। धीरे धीरे देवी आई, धीरे धीरे देवी आई, होले होले आई 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 आई। प्रणाम माता, मैं मद्रास से आई हूँ और आपके लिए शगुन की मेहंदी लाई हूँ। कृपया इसे लगाइए, इससे आपके सुंदर हाथ लाल लाल हो जाएंगे। जरूरी है? जरूरी है। लाल लाल करना। लाल स्वीकार करिए माता। स्वीकार है। मरुदेवी माता सेवा के लिए देवी आई, भेंट भी तो साथ लाई, देवी आई आई। माता प्रणाम, मैं चांदनी चौक से आई हूँ और आपके लिए श्रृंगार का सामान लाई हूँ। बहुत जल्दी जल्दी आई। स्वीकार करो। इतनी जल्दी जल्दी आई कि सब बोल गई। आ रही है अगली देवी। ओ होले होले देवी आई, धीरे धीरे देवी आई, माता की सेवा में मिल कर आई। प्रणाम माता, मैं आपके लिए जाप माला लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। और आ रही है ओ बारी बारी देविया माता को भेंट लाई लाई लाई। देखो उनने जैसा डांस किया वैसा। प्रणाम माता, मैं आपके लिए शैम्पू लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। हाँ, माता नहीं लगाती। तुम जबरदस्ती दोगे तो भी नहीं लगाएगी। इससे बाल सिल्की होते हैं। मेरी मम्मी तो लगाती है। हाँ, तो तेरी मम्मी माता नहीं है ना। मेरी मम्मी मेरी माता तो है। हाँ, तेरी माता है तो तुम्हें भी तो कुछ आता है क्या? हाँ, मेरी मौसी भी लगाती है, बुआ भी लगाती है। मतलब एक सी कंपनी है पूरी। पैंटीन। हो धीरे धीरे देवी आई, धीरे धीरे देवी आई, धीरे धीरे होले होले माता की सेवा में आई आई आई। प्रणाम माता, मैं फिरोजाबाद से आई हूँ, आपके लिए कांच की चूड़ियाँ लाई हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार करें। स्वीकार है। मरुदेवी माता सेवा के लिए हम आए, भेंट भी तो साथ लाए। प्रणाम माता, मैं आपके लिए मुकुट लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। स्वीकार है। धीरे धीरे देवी आई, होले होले देवी आई, धीरे धीरे देवी आई, सेवा में भेंट ले आई। प्रणाम माता, मैं आपके लिए अखरोट लेके आई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करिए। मध्य प्रदेश से आई हूँ। जवेरा से नहीं आई? शैलेश की दुकान से उठा लाई? मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से आई हूँ। शैलेश की दुकान से अखरोट लेके आई हूँ, कपड़ा है स्वीकार कीजिए। उनकी दुकान में कपड़ा है, अखरोट कहाँ से आया? धन्नू की दुकान से। धीरे धीरे होले होले माता की सेवा में आई आई आई। प्रणाम माता, मैं आपके लिए इलायची लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मैं भारत देश से आई हूँ। भारत देश में कहाँ से? जबलपुर शहर से। जबलपुर शहर में कहाँ से? गड़ा फाटक से। गड़ा फाटक में कहाँ से? घर से। चौधरी कटवी सेंटर से। कर लिया एडवर्टाइज? चलो। धीरे धीरे होले होले माता की सेवा में आई 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 आई।
प्रणाम माता, मैं आपके लिए चिरौंजी लेकर आई हूँ, कृपया स्वीकार करें। माता मैं जबलपुर की ही हूँ, सराफा से आई हूँ। शराफत से आई हो कि सराफा से आई? दोनों से? ठीक है। ओ माता जी, प्यारी प्यारी माता जी, भेंट। प्रणाम माता, मैं आपके लिए सिंदूर लाई हूँ, कुंडलपुर से आई हूँ, कृपया स्वीकार करें। स्वीकार है। उधर सिंदूर की दुकान खोली किसने? किसने खोली? किसी ने तो खोली होगी। बजाओ जोरदार तालियां। धीरे धीरे तो उससे बच के रहना, हमने कहा था ना उस दिन सांप पकड़ लेती है वो। अच्छा यही है? हो धीरे धीरे होले होले, माता की सेवा में भेंट लेके आई। प्रणाम माता, मैं आपके लिए श्रृंगार का सामान लाई हूँ। मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से? बड़ा फारा। स्वीकार है। मरु देवी माता, सेवा में मिल सब आए, देवी आई आई आ गई। प्रणाम माता, मैं आपके लिए हथकरघा की साड़ी लाई हूँ, प्लीज इसे स्वीकार करें। स्वीकार है। मैं छोटा फौरा जबलपुर से आई हूँ। होले होले धीरे धीरे, माता के मन में समाई, आई आई आई। हे माता, हमको कुछ नहीं आता। प्रणाम माता, मैं चश्मा लगाकर सुंदर सा मुकुट ढूंढकर आपके लिए लाई हूँ, कृपया स्वीकार करिए। मेरे घर का पता है लाटगंज जैन मंदिर के पास। अब और बता दो कौन सी चक्की का आटा खाती हो? धीरे धीरे देवी आई, सेवा में माता की आई, आई आई देवी आई आई। माता प्रणाम, मुझे बहुत खांसी हो रही है। तो दूर रहो। कोई दवाई काम नहीं कर रही। हाँ दूर रहो, इन्फेक्शन मत फैलाओ। नहीं होगा इन्फेक्शन। मुझे आप आशीर्वाद दे दो। तुम देने आई कि लेने आई? दोनों चीजें। माता मैं आपके लिए कंघी लाई हूँ, कृपया स्वीकार करें। स्वीकार है। माता मास्क लगा लो। हे माता, मेरा अरे आप बोल लो। अगली देवी। धीरे धीरे होले होले, माता की सेवा में आई आई। धीरे धीरे देवी आई, माता की सेवा में आई, माता के लिए भेंट लाई। हो माता प्रणाम, मैं गुस्से में भी हंसती रहती हूँ। हे माता, मैं क्रोध कैसे प्रकट करूं? आपके लिए आईना लाई हूँ, स्वीकार करो। क्रोध को बस में करना हो तो अपने ही चेहरा एना दर्पण में देखा करो। समझ में आया? आ रही अगली देवी। माता की सेवा में देवी है आई, साथों में अपने भेंट ले आई। प्रणाम माता, मैं आपके लिए माला लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। सराफा। सराफा।
आ रही अगली देवी। देवी धीरे धीरे आई, होले होले देवी आई, जल्दी जल्दी से आई देवी। हो मरु देवी माता की सेवा के लिए आए, भेंट लाए। हे माता प्रणाम, मुझे ठंड नहीं लगती, चाहे बर्फ में भी भेज दो, इसलिए आपके लिए अपनी तो ऐसे बता रही बादाम जैसे रजाई ओढ़ के खड़ी हो। कश्मीर से आप भी बादाम खाएं और सर्दी पकाएं, स्वीकार करें। आप भी बादाम खाएं और हमारे जैसे मच्छरदानी के कपड़े पहन के आए। हो धीरे धीरे होले होले माता की सेवा में आई 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 आई। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए लौंग लाई हूँ। मैं गढ़ा से आई हूँ। घड़े से? घड़े से? अच्छा घड़ा से। घड़ा घड़ा बोल रहे, मैं बोल रहा घड़े से कह रही नहीं, घड़ा से। चलिए ओ मरु देवी माता जाने मन में क्या सोचे, आ गई देवी आई। प्रणाम माता जी। क्या 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 बोला, दोबारा बोलो। माता जी, मैं आपके लिए छुआरे लेके आई हूँ। हे देवी, अगर ये छुआरे खुद खाओगी तो थोड़ी हल्की हो जाओगी। माता को किस लिए लाई है? वैसे ही माता पतली दुबली है, कुछ ऐसी वस्तु लाती जिससे माता और तुम्हारे जैसी होती तो। माता जी ये खाएंगी तो और थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए। दूध में मिला के खाइएगा, इसे स्वीकार कीजिए माता। अब रोज सुबह गाय का दूध पहुंचाना है माता के घर तक, ठीक है? चलिए, आ रही है देवी। हो माता की सेवा में आई रे, हो देवी मिल कर के सेवा में आई रे, माता की सेवा में आई रे। हे माता प्रणाम। प्रणाम, मैं आपके लिए जिनवाणी लेकर आई हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। कहाँ से आई? मैं जबलपुर से आई हूँ। जगह? गढ़ा गढ़ा गढ़ा। ये सबकी सब घड़े से निकल रही है। एक और आ रही है। हो माता धीरे धीरे देवी आई, माता की सेवा में आई, साथ में ये भेंट लाई। धीरे धीरे होले होले माता की सेवा में आई आई आई। जो भी देवी आती है माइक क्यों देखती रहती है जब नाचने का दृश्य चलता है? हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए आलता लाई हूँ, स्वीकार करो माता। जबलपुर शिवनगर। स्वीकार है। ये तो देवी स्वीकार कर लो, बहुत अच्छी है, काम आएगी। इस तरह से माता की सेवा में तत्पर रहने वाली देवियां निरंतर माता का ध्यान रखती रहती हैं और माता के साथ उपस्थित रहती हैं। तो अब सब लोग एक बढ़िया छोटा सा नृत्य करो और फिर बढ़िया फोटो खिंचवाते रहो। हाँ, पहले खड़े हो जाओ सब एक साथ खड़े हो जाओ पहले सब एक साथ खड़े हो पहले। चलो रहने, तीन कर लो, तीन। अब रहने दो, उनका दूसरा माहौल बन गया। ठीक है, चलो अभी सभा समाप्त होती है, प्रातःकाल ठीक 6 बजे। हेलो, हाँ सभी एक साथ देखो, जैसे विद्यालय में स्कूल में बनाते हैं ना, ऐसे बना लो, बड़े पीछे छोटे आगे, कुछ आगे बैठ जाओ, ऐसा बढ़िया ग्रुप बनाओ और ग्रुप के साथ फोटो खिंचवाओ, उसको भी बुला लो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।